पहले दिया पाकिस्तान का साथ, अब विमान हादसे में निकला हाथ, गद्दार तुर्की ने कर दी हदें पार। तुर्की के इशारे पर उड़ा था एयर इंडिया का विमान, हादसे पर हुआ बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। क्या अहमदाबाद विमान हादसे में तुर्की की कंपनी का है हाथ? सामने आ गई बड़ी सच्चाई। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि एयर इंडिया का यह विमान आखिर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ। पूरा भारत इस हादसे पर रो पड़ा। विमान हादसे में गई जान को देखकर पूरी दुनिया को दुख हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही इसका जश्न मना रहे थे? पाकिस्तानियों ने इस खबर का मजाक उड़ाया, भारत के जले पर नमक छिड़का, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे थे, और गद्दार तुर्की जो भारत की पीठ में छुरा भोग चुका है, उसने भी अपनी औकात दिखा दी। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि विमान को उड़ाने के लिए अप्रूवल किसने दिया? वो आखिरी अप्रूवल किसकी तरफ से आया, जिसके बाद विमान आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हुआ? इन्हीं सवालों के बीच एक नाम आया उस देश का जो पाकिस्तान का सबसे करीबी है, और इन दिनों भारत के साथ इसके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जी हां, अब तुर्की को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि तुर्की की ही एक कंपनी की वजह से यह विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से निकले एयर इंडिया विमान ने टेक ऑफ किया और फिर 3 मिनट के अंदर ही यह मेघानी इलाके में एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। जिसके बाद अब सवाल है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है? तुर्की जो गद्दार है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन भेज रहा था, उसके ड्रोन हमारे देश के नालियों में पड़े हुए हैं। अब तुर्की की ही कंपनी पर इस हादसे में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि तमाम तरीके के आरोपों के बीच तुर्की की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई आई है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से तुर्की ने किसी भी तरह के लिंक से सीधा इनकार किया है। हादसे का शिकार एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के मेंटेनेंस को लेकर तुर्की की कंपनी का नाम जुड़ रहा था, लेकिन अब तुर्की ने इन दावों का खंडन किया है। एक बयान में कम्युनिकेशन डायरेक्टर के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफेक्शन ने साफ किया कि तुर्की टेक्निक की ओर से विमान की सर्विसिंग करने का दावा करने वाली रिपोर्ट्स झूठी हैं। विभाग ने कहा, यह दावा कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के यात्री विमान बोइंग 7878 का रखरखाव तुर्की टेक्निक की तरफ से किया गया था, पूरी तरह से यह झूठ है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वह इस समझौते के दायरे में नहीं आता। आज तक तुर्की की उस कंपनी ने इस प्रकार के किसी भी विमान की मरम्मत नहीं की है। शुरुआती जांच में कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल, विमान की लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी ऊपर क्यों नहीं की गई? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या फ्यूल कंटेमिनेशन या ब्लैकेज की वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया? क्या टेक ऑफ के समय विंग्स के फ्लैप्स नीचे किए गए थे? क्या बर्ड हेड का हादसे में योगदान रहा या किसी की साजिश है? साजिश का नाम सुनते ही बाबा रामदेव ने तुर्की का नाम लिया। उन्होंने हादसों में तुर्की की एजेंसी की साजिश का शक जताया है। बाबा ने आरोप लगाया था कि इस हादसे के जरिए कहीं तुर्की की कंपनी ने भारत से दुश्मनी तो नहीं निकाली है, लेकिन अब तुर्की के सूचना विभाग ने उस दावे को नकार दिया। तुर्की का नाम सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार भारत की तरफ से तुर्की की इस कंपनी का विरोध हो रहा था, और यही कारण है कि अब तुर्की की कंपनी को सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। हालांकि अब सवाल यह है कि अगर तुर्की ने इस प्लेन में कोई भी सेंध नहीं लगवाई, तो क्या किसी कनेक्शन के थ्रू ऐसा वो नहीं कर सकता है? और तुर्की आखिर वो काम क्यों करेगा जिससे उस पर सवाल उठे? बाबा रामदेव के बयान के बाद लगातार तुर्की सवालों के घेरे में है। लोग कह रहे हैं कि कोई भी भला अपना जुर्म क्यों कबूल करेगा? जांच जारी है, रिपोर्ट आने पर सबका खुलासा होगा। और अगर तुर्की का हाथ निकला तो एक ऑपरेशन तुर्की के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। क्या